हाँ जी, आपको भी कभी इर्रेगुलर पीरियड्स, वेट गेन या एक्ने का मसला हुआ है? क्या आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं? यानी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, आप काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, हर तरह की मेडिकेशंस ले ली हैं, लेकिन इस चीज़ से कोप अप नहीं कर पा रहे। आपको पता है ये सब पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की निशानियाँ हो सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाऊँगी कि पीसीओएस का असल सबब क्या है? कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो इसमें डिस्टर्ब होते हैं और ये प्रेगनेंसी को कैसे अफेक्ट करते हैं? साइंटिफिक रीजन और रिसर्च बेस्ड डेटा के थ्रू मैं आज आपको ये समझाऊंगी कि हमने इस सिंड्रोम से कैसे कोप अप करना है, कैसे हमने अपनी डेली लाइफ चेंजेस करनी है जिसे हम इससे हम प्रिवेंट कर सकें। पीसीओएस एक हार्मोनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हर 10 में से एक औरत को होता है। इसमें ओवरीज जो हैं हमारी, जिधर से हमारा एग प्रोड्यूस होता है, अंडा बनता है औरत के अंदर, वहां से एग रिलीज नहीं करती ओवरीज, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मुश्किल हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं, एग होगा तो स्पर्म से मैच होगा तो प्रेगनेंसी होती है। तो इसकी वजह क्या है कि आपका एग ही रिलीज नहीं हो रहा। साथ ही साथ बॉडी में मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन्स जो होते हैं हमारे, वो ज्यादा होने लग जाते हैं। जब एंड्रोजन्स की मिकदार ज्यादा होती है तो हमारी एक्नी आने लग जाती है हमारे फेस पे, हमारा वेट गेन होने लग जाता है और हेयर ग्रोथ ज्यादा होने लग जाती है। ये आप फीमेल में देखिए, चिन पे हेयर आने लग जाएंगे, आपके फेशियल हेयर आने लग जाएंगे। तो इसकी वजह से ये क्या होता है कि आपके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ये पानी की छोटी छोटी थैलियां हैं जो आपके पोली मतलब पॉलीसिस्टिक क्यों कहा जाता है इसको, कि पानी की छोटी छोटी थैलियां बन गई हैं आपकी ओवरीज के ऊपर, जहां से अंडा निकल के आपकी यूट्रस में आता है और वहां से आगे फर्दर प्रेगनेंसी का प्रोसेस चलता है और आप उधर से ही अफेक्ट हो रहे हैं कि आपका एग रिलीज नहीं हो पा रहा इस सिंड्रोम में। पीसीओएस के अंदर कुछ हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं जो मैं इधर डिस्कस करने लगी हूँ, जिसमें सबसे पहले आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। पीसीओएस क्या करता है कि बॉडी को रेजिस्टेंट कर देता है इंसुलिन बनाने में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स होने लग जाते हैं। लाइक ब्लड शुगर लेवल इतना ज्यादा हो जाता है और इंसुलिन जिसने उस शुगर लेवल को कट डाउन करना होता है वो रेजिस्टेंट हो जाती है। इससे क्या होता है कि ये फोर्स करते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एक हमारा छोटा सा ऑर्गन है जो हमारे लिवर के पास होता है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और वो क्या करने लग जाता है, विच इंक्रीजेस टेस्टोस्टेरॉन, मेल हार्मोन की प्रोडक्शन फीमेल में ज्यादा होने लग जाती है। जब टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है फीमेल बॉडी में, क्योंकि फीमेल में टेस्टोस्टेरॉन एक लोअर अमाउंट में होता जरूर है लेकिन कम होता है, उससे क्या होता है कि हमारी एक्नी स्किन होने लग जाती है, एक्नी प्रोन होने लग जाती है। उसके बाद हमारे अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, लाइक बहुत ज्यादा चिन पे हेयर, मर्दों की तरह हमारे चीक्स पे आने लग जाते हैं। और डिफिकल्ट इन ओव्यूलेशन, लाइक ओवरी जो है वो एग प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन ज्यादा हो जाता है। इंक्रीज एंड्रोजन हार्मोन्स, जो मेल हार्मोन की बात है, उसके ज्यादा होने से हमारे फेशियल हेयर ज्यादा होते हैं, हिर्सुटिज्म जिसको कहते हैं फीमेल में, और सर पे बाल झड़ने लग जाते हैं, लाइक हमारे बाल झड़ होने लग जाता है। फिर तीसरी बात आ जाती है हाई लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड लो लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इससे क्या होता है, एलएच और एफएसएच हमारे ऐसे हार्मोन हैं जो हमारी ओव्यूलेशन करते हैं, लाइक हमारी ओवरी से अंडे को निकालते हैं, हमारी यूट्रस में लेके जाते हैं और उसको नॉर्मल एक प्रेगनेंसी का प्रोसीजर होता है। लेकिन पीसीओएस में क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो बहुत ज्यादा वो प्रोड्यूस होने लग जाता है और जो एफएसएच हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉलिकल जो है हमारा वो मेच्योर नहीं हो पाता और एग रिलीज नहीं कर पाता वो अच्छे से। और अल्टीमेटली आपका क्या होता है कि साइकिल इरेगुलर होने लग जाता है, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हुई, जिसको हम एन ओव्यूलेशन कहते हैं, और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। मेन कॉज है मेच्योरिटी ऑफ एग, जो हमारा एलएच एंड एफएसएच करता है, और ये पीसीओएस में डिस्टर्ब हो जाते हैं। फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन की कमी। ये क्या होता है कि जब हमारी इरेगुलर ओव्यूलेशन होती है, लाइक एग से प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, तो हमारे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका लेवल ड्रॉप हो जाता है और वो क्या करता है, हमारे पीरियड्स को इरेगुलर कर देता है।
फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी सस्टेनेबल नहीं होती। लाइक अगर आप प्रेग्नेंट हो भी रहे हैं तो मिसकैरेजेस कॉमन हो रहे हैं। उसके बाद हाई ईस्ट्रोजन लेवल, ये कंपैरेटिव प्रोजेस्टेरॉन हमारा हाई हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी यूट्रस की जो हमारी लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है, और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग। मतलब बहुत ज्यादा अनवांटेड ब्लीडिंग हो रही है, बहुत महीने में 2 दफा पीरियड्स हो रहे हैं, 3 दफा हो रहे हैं इरेगुलर, या वो साइकिल आपका पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रेगनेंसी क्यों डिफिकल्ट हो जाती है जिन लोगों में पीसीओएस कॉमन होता है। इनकी मेन रीजंस क्या हैं? ये 4 से 5 रीजन हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ, जिनमें सबसे पहली बात है कि लैक ऑफ ओव्यूलेशन है, जिसमें मैन ओव्यूलेशन कहते हैं कि एग रिलीज नहीं हो पाता और कंसेप्शन नहीं होती। सेकेंड थिंग इज पुअर एग क्वालिटी, जो हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होती है। क्या होता है कि एग की क्वालिटी मेच्योर नहीं होता, आपकी पुअर क्वालिटी की वजह से प्रेगनेंसी परस्यू नहीं कर पाती। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इम्बैलेंसेस की वजह से हमारी इम्प्लांटेशन नहीं होती, या तो यूट्रस की लाइनिंग बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है या बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, और वो प्रेगनेंसी को सस्टेनेबल नहीं करती। इंसुलिन की रेजिस्टेंस, हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है कि मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होने लग जाते हैं। और जो हाई एंड्रोजन्स हैं, मेल हार्मोन जिनको कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन है, इनकी क्वांटिटी जो हमारी बॉडी में होती है वो ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, जो हमारा नॉर्मल फर्टिलिटी का प्रोसेस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर इस सब के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हार्मोन आपके बैलेंस्ड हैं तो प्रेगनेंसी आपकी स्मूथ जाएगी, अदरवाइज आपको प्रेग्नेंट होने में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। उसके इलाज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल चेंजेस। वो बहुत ज़रूरी है, हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। उस सब में लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या आता है, हमने अपनी डाइट को हेल्दी बनाना है। उसमें हमने लो कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं और हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। अपनी डाइट में हमने फाइबर को इंक्रीज करना है, जो भी फाइबर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं हमने वो लेने हैं। हेल्दी फैट्स लेने हैं, अनहेल्दी ऑयल और ये चीज़ें अपनी उसमें से अपनी रूटीन से स्किप आउट करने हैं, और प्रोसेस फूड को बिल्कुल नो कर दें। आपने कुछ मेडिकेशन है जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, या ओव्यूलेशन की इंडक्शन के लिए कुछ ड्रग्स होती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन इन सब को आपने अपने सिम्टम्स एंड साइंस को डिस्कस करके डॉक्टर से उसके बाद आपने लेना है। सप्लीमेंट्स में हम लोग इनोसाइटोल के साशेज यूज कर सकते हैं, जो हमारी इंसुलिन को बैलेंस करते हैं, और ओमेगा 3 और विटामिन डी ले सकते हैं, जो हमारे साइकिल को नॉर्मल करते हैं। और कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपने परफॉर्म करनी है, उससे आपके पीसीओएस के मतलब इम्बैलेंसेस नॉर्मल होंगे, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होगी, आपकी बॉडी मतलब वेट लॉस की तरफ जाएगी, उस हार्मोन बैलेंस होंगे, रेजिस्टेंस इंसुलिन की कम होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका सब प्रोसेस नॉर्मल होने लग जाएगा। आपने योगा परफॉर्म करना है, आपने मेडिटेशन करनी है, आपने अच्छी नींद लेनी है। आपको में नेक्स्ट आप आपके विजुअल आएंगे, आपने उसमें देखना है कि कौन से पोजेस आपने योगा के फॉलो करने हैं और कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है जिनसे आप अपने इस पीसीओएस को कोप अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सामने आपके कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपने परफॉर्म करनी है, जिनमें सबसे पहले आती है स्क्वाट्स पोजीशन, जो आपने 20 टाइम्स रिपीट करना है और 3 का सेट लगाना है। देन आपके पास आते हैं लंजेस, जो आपने एज इट इज ऑपोजिट 1 बाय 1 लेग का लगाना है, और 20 टाइम्स ईच लेग एंड रिपीट। देन आपके पास आते हैं पुशअप, ये सब आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो पीसीएस को कोप अप करेंगे। देन आपके पास आती है ब्रिजिंग, या बेस्ट एक्सरसाइज है। देन प्लैंक्स परफॉर्म करें, 20 to 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें। बैंड एक्सरसाइजेस करें, ये भी रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस हैं। फिर आपने अपने वेट्स के साथ इस तरह इस पोजीशन को फॉलो करना है। फिर बटरफ्लाई पोज आप जरूर फॉलो करें, पीसीओएस की बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। डेली वॉक करें, जॉगिंग ऐड करें, ये कार्डियक हेल्थ के लिए बेस्ट। उसके बाद साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें। ये सब आपकी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आपने फॉलो करनी है और पीसीओएस से कोप अप करें। और मुझे कमेंट्स करके बताएं आप कैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।